हेलो क्लास 10th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो एक बेसिक टॉपिक भी है। आप जब केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर रीड करते हैं, कोई भी टॉपिक समझते हैं, तो वहाँ पे एक नाम ऐसा है जो बार बार सामने आता है, कई बार एक ही टॉपिक में सामने आता है, और वो क्या नाम है? रिएक्शन। रिएक्शन एक्चुअल में क्या है, क्या मीनिंग क्या है रिएक्शन का? रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती है? रिएक्शन का जब हम जिक्र करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें नाम आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो क्या मतलब क्या है इनका? क्या कुछ सिंबल्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए? ये सारे ही डाउट आज के इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात, रिएक्शन को बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाता है। रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं या केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? एक्चुअल में यही टॉपिक है हमारा। केमिकल रिएक्शन एक वो मेथड होता है जिसमें आप कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, कुछ फॉर्मूले का यूज करते हैं किसी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फाइनली एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। लेकिन इस चीज को हम रिएक्शंस के जरिए समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करते हैं। देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन का सिंबल क्या है? C, ये सॉलिड फॉर्म में है। ऑक्सीजन गैस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? भाई दो ही ऑप्शन थे हमारे पास, या तो हम ऐसे लिखेंगे OXY, ठीक है, लेटर्स की फॉर्म में, लेकिन दूसरा तरीका क्या है? सिंबल्स का हम यूज कर रहे हैं, तो हमने O2 लिखा, जिसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन गैस। तो जब कार्बन के साथ रिएक्शन होती है ऑक्सीजन गैस की, तो क्या बनता है प्रोडक्ट के तौर पर? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस फॉर्म है, ठीक है। याद रखना है आपको, मटेरियल को बेसिकली तीन स्टेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि प्लाज्मा वगैरह भी आपने सुना होगा, वो तो पर एक मॉडिफिकेशन है ना। तो बेसिक आपको जो नाम याद रखने वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर यहां पर हम इस एग्जाम्पल में चेक करते हैं, तो कार्बन किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन गैस गैसेस फॉर्म में, नाम से भी पता चल रहा है ना। और CO2 ये भी गैसेस फॉर्म में। क्लियर? तो ये एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, जिसमें हम कुछ सिंबल्स का यूज कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को, किसी कंपाउंड को या किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, प्रोडक्ट में क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहां पर तो O के नीचे 2 लगाया गया था, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मूले में O के नीचे 2 नहीं लगाया। तो ये चीज कैसे क्लियर होती है? कंपाउंड फॉर्मेशन जब हमें क्लियर होगी तब। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है किसी एलिमेंट की, और एटलीस्ट आपको 10th लेवल पर 20 तक जो सीक्वेंस है एलिमेंट्स की, उनकी वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए कि कैसे किसी वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी को हम +1 -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो खैर एक्सेप्शन में कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम की वैलेंसी को हम +1 दिखाते हैं। तो कैसे पता चलता है? क्या रटना ही इसके लिए ऑप्शन है? रट्टा लगा लें इसका? ऐसा नहीं है, इसके लिए मेथड होता है वैलेंसी को फाइंड करने का। अगर आप वैलेंसी निकालना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको किसी और वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी वैलेंसी सीखने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा वैलेंसी भी होती है, जैसे कि हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितना? -1। क्लियर? कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? CO3, वैलेंसी -2। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा वैलेंसी पार्ट भी हैं, वो आपको लर्न होने चाहिए। तो अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप कंपाउंड फॉर्मेशन बहुत आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं कंपाउंड क्या बनेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो यहां पर MgO बनता है। खैर, इसको हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस होता है, एक वो मैकेनिज्म होता है जिसमें हम कुछ सिंबल्स का कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं किसी सब्सटेंस को, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जिसके बेसिस पर क्या होता है? रिएक्टेंट के बीच
रीअरेंजमेंट होता है एटम्स को लेकर, और फाइनली एक नया सब्सटेंस, एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाता है जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती, बिल्कुल अलग होती है। आप यहीं पे देख लीजिए, जैसे कार्बन सॉलिड था, ये गैसियस फॉर्म में था, ये गैसियस फॉर्म। अब भाई कोई सोचे कि सॉलिड फॉर्म कहां गई, चेंजेस हो गए ना, ठीक है। तो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अलग होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्विकलाइम। क्विकलाइम को हम जनरल भाषा में जो यूज करते हैं वर्ड, वो क्या है, चूना, ठीक है, आपने सुना भी होगा क्विकलाइम, CaO। इसका एक और नाम भी आप यूज कर सकते हैं केमिकल बेसिस पर, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बहुत इजी है, पर क्विकलाइम क्या है, कॉमन नेम है। तो क्विकलाइम में जब आप वाटर को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, पानी मिलाते हैं। चूने में जब आप पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है, चूने का पानी बन जाता है, लाइम वाटर बन जाता है। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये फॉर्मूला तो बड़ा भयानक लग रहा है। देखिए अभी जैसे आपने क्लास 10th का मटेरियल स्टार्ट किया है पढ़ना, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, लेकिन आपको अपनी पावर लगातार बनाए रखनी है, टॉपिक्स को पढ़ने की, कवर करने की, चैप्टर्स को समझने की, ठीक है। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी एक एक करके, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या समझ कर चल रहे हैं आज के इस वीडियो में कि भाई रिएक्शन क्या है। रिएक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर कोई आपसे पूछता है भाई रिएक्शन बताओ, हमें नहीं समझना कि दो पार्ट क्या क्या है, रिएक्शन क्या होती है ये बताओ। रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ रिएक्टेंट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट के एटम्स के बीच में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। ये बायोलॉजिकल बेस पर भी हो सकता है और केमिकल बेस पर भी हो सकता है। अब सोचिए जैसे केमिकल में केमिकल बेस की जैसे बात चल रही है ना, केमिकल रिएक्शन की बात आ रही है, इसमें आप केमिकल इक्वेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वो एक ही बात है। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्विकलाइम प्लस वाटर, लाइम वाटर बन गया। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। लेकिन बायोलॉजिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये वो रिएक्शन होंगी जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम में चलती हैं, उसको सेपरेट बाद में लेंगे ना। थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको? तो रिएक्शन क्या है ये चीज याद रखनी है, केमिकल रिएक्शन क्या है वो हम समझ चुके हैं। अब हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, और एग्जांपल लेते हैं, जरा थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी उससे। KClO3 क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्लोरेट। नाम याद रखना, आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना बाद में, ठीक है। तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप हीट करते हैं, है ना, ये हीट का सिंबल होता है। केमिस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स भी होते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। ये ऐसे ट्रायंगल बना देना है, या फिर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हीट वर्ड लिख देंगे यहाँ पर। तो पोटेशियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। कैसे पता चला भाई केमिकल रिएक्शन है? सीधी सी बात है, सिंबल्स का यूज किया जा रहा है, कुछ फॉर्मूले को यहां पर लिखा जा रहा है, रिएक्टेंट्स के बीच में अरेंजमेंट हो रहा है ना, रीअरेंजमेंट हो रहा है। सिंगल रिएक्टेंट है, यहां पर ये ब्रेकडाउन होकर दो प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन जब इसको हीट मिली तब, इससे पहले जो रिएक्शन थी वहां पर दो रिएक्टेंट थे, उनके बेस पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे क्या होता है ना, ये सारी चीजें, ये जितने भी चार हमने एग्जांपल लिए हैं और बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो ये सब क्या केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन ही आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगी, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि भाई रिएक्टेंट किसे कहते हैं, रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन चारों ही एग्जाम्पल में प्रेजेंट है। रिएक्टेंट किसे कहा जाता है, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हो तो उसको रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड इन रिजल्ट्स ऑफ अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के रिजल्ट में जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है।
और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से अलग होती है। आप एक बात सोचिए ना, अगर दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी तो फिर हमें पता कैसे चलेगा ये प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है? नहीं, सिंपल सी बात है कि रिएक्टेंट क्या है, जो आपने स्टार्टिंग में चीजें ली और उनके बीच में रिएक्शन वगैरह हुई और फाइनल एक नई चीज आपके पास तैयार हो गई, तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, रिजल्ट को। ठीक है, इसमें कई बार कुछ बुक्स में ऐसा भी देखने को मिलता है, ये जो एरो है ना, जो रिएक्शन की प्रोसेसिंग का एक इंडिकेशन दे रहा है, तो इसके बेस पर भी समझा जा सकता है। इस एरो के दो पार्ट हैं, हेड पार्ट और टेल पार्ट। हेड पार्ट की तरफ जो चीजें होती हैं वो प्रोडक्ट होती हैं, और टेल की तरफ जो चीजें होती हैं उसको रिएक्टेंट कहा जाता है। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन गैस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और क्या बनता है O3। यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ठीक है ना, ये भी चीज याद रखना, बल्कि आप यहां पर ऐसे सिंबल डाल दीजिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में, तो O3 मॉलिक्यूल बनते हैं, ओजोन की फॉर्मेशन होती है। तो रिएक्टेंट क्या है यहां पर, फर्स्ट और सेकंड, तो दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट ये है। इस वाली रिएक्शन में ये दो प्रोडक्ट है, यहां पर ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट। इधर की साइड जो है वो रिएक्टेंट है। तो आई थिंक आपको रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, रिएक्टेंट किसे कहा जाता है और प्रोडक्ट क्या होता है, उनके एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीज मालूम हो गई होगी। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, अगर आपको लगता है कि भाई हाँ ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, और क्लियर हो गया तो भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन एक वो रिएक्शंस होती हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में चलती हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलने वाली रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन का एक और नाम भी आप यूज कर सकते हैं, वो है बायोलॉजिकल रिएक्शन। क्लियर? और जब एग्जाम्पल की बात आती है तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्या लिखना होगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस एक वो रिएक्शन है, एक वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फाइनली दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि भाई रिएक्शंस किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट किसे कहा जाता है और प्रोडक्ट क्या होते हैं, एग्जांपल्स के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। और साइंस वर्ड चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।